हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आपका फाइनल टर्म का सिलेबस भी बता दूँगा। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है कि एसएसटी में आपके पास टोटल 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी? एक तो हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा पॉलिटी, जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं। तो आपके पास जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, ये वाली जो बुक है, ये बुक का नाम है, और ये आपका पॉलिटी यानी कि सिविक्स की बुक है। तो इसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा आपका इसी बुक से यानी कि सिविक्स में से ही चैप्टर नंबर 3 भी आ रहा है, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अलाइंड चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, जैसे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये जो अलाइंड चैप्टर्स दिए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस के, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी क्लास यानी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 जो है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अगर आप फुल मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो ये जो अलाइंड चैप्टर्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली बुक है, तो ये आपका ज्योग्राफी की बुक है। तो इसमें से आपका क्लास 8 का यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 2 आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और यहाँ पर अलाइंड चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी बुक से यानी कि ज्योग्राफी में से ही आपका चैप्टर नंबर 3 भी आ रहा है एग्रीकल्चर, तो इसे भी आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आवर पास्ट थर्ड वाली बुक है, जो कि हिस्ट्री की बुक है, तो इसमें से आपका चैप्टर नंबर 2 आ रहा है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, तो ये आपको अच्छे से करना है, और इसमें भी अलाइंड चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री की बुक में से ही आपका चैप्टर नंबर 5 भी आ रहा है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, तो ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। तो अभी तक मैंने आपको तीनों ही बुक में से जो जो चैप्टर्स बताए हैं, ये सब आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये था आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस, जो कि 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होगा। अब मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो फाइनल टर्म के सिलेबस में आपका मिड टर्म जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस भी आएगा, यानी कि जो अभी मैंने आपको सिलेबस बताया है वो भी आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएगा, और जो अब मैं चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ ये भी आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड वाली जो बुक है यानी कि सिविक्स की बुक, इसमें से चैप्टर नंबर 5 जजीसरी, ये आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद इसी बुक से आपका चैप्टर नंबर 8 जो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, तो ये भी आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अलाइंड चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली बुक जो है ज्योग्राफी की, इसमें से चैप्टर नंबर 4 आ रहा है इंडस्ट्रीज़। इसके बाद इसी बुक में से चैप्टर नंबर 5 भी आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स। और इसके बाद जो हिस्ट्री की बुक यानी कि आवर पास्ट थर्ड की बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, तो ये आ रहा है। और इसी बुक में से आपका चैप्टर नंबर 9 भी आ रहा है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो ये था आपका फाइनल टर्म का सिलेबस, जो कि 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एनुअल एग्ज़ाम यानी कि फाइनल टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा।
तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।